और चलिए बात करते हैं मैनपुरी में अब दावों की जंग शुरू हो गई है। बीजेपी मुद्दे गिना रही है तो समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर दमखम आजमा रही है। बीजेपी परिवारवाद हमला करती है तो जवाब में एसपी नेताजी को श्रद्धांजलि की बात कहती है। बीजेपी माफिया पर एक्शन की बात करती है तो सपा नेताजी के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी महिला सुरक्षा की बात करती है तो समाजवादी पार्टी नेताजी के कामों को गिना रही है। बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही है तो समाजवादी पार्टी नेताजी को सम्मान दिलाने की बात कह रही है। बीजेपी सरकारी योजनाएं गिना रही है तो समाजवादी पार्टी नेताजी के आशीर्वाद की बात कर रही है। बीजेपी बेहतर कनेक्टिविटी का मुद्दा उठा रही है तो समाजवादी पार्टी नेताजी जो विकास किए हैं उसे गिना रही है। मोटी मोटी ये है कि आपको बताते चले कि मोटी मोटी बात ये है कि समाजवादी पार्टी केवल मैनपुरी उपचुनाव को नेताजी के नाम पर लड़ रही है। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और मैं आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कुछ लोग टहल रहे होंगे, प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने के शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है, छिपके कभी नहीं जाता है, गुरु की आज्ञा लेकर के जाता है। मैनपुरी के रण में अखिलेश यादव का नामकरण हो गया। भतीजे से अखिलेश छोटे नेताजी हो गए और ये नाम चाचा शिवपाल ने तोहफे में दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी चाहते थे अखिलेश को छोटे नेताजी कहें और आज से पूरा हिंदुस्तान अखिलेश को छोटे नेताजी बुलाएगा। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। शिवपाल यादव के इस बयान पर फिर मैनपुरी में गर्मी बढ़ गई और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मानसिकता याद दिला दी। जिस प्रकार से शिवपाल सिंह जी ने अपने बयान में कहा है कि नेताजी को जिस प्रकार से हम लोग नेताजी बुलाते थे, उसी प्रकार से वो अखिलेश को छोटे नेताजी बुलाएंगे। और उनके शिष्य रहे रघुराज सिंह साग के लिए कहा है कि वो तो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले कुत्ते हैं, मैंने घर का बेटा नेताजी, यदि उसकी पत्नी चुनाव लड़े तो वो छोटे नेताजी, और यदि बाहर का व्यक्ति कोई चुनाव लड़े तो वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाला कुत्ता। यही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। जैसे ही अखिलेश को नया नाम मिला, उनके तेवर और धारदार हो गए। वो एक के बाद एक बीजेपी और सरकार पर प्रहार करने लगे और मंच से मुख्यमंत्री को फुटबॉल खेलने का चैलेंज दे दिया। तो इसलिए हम सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा ना समझाओ, हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। और क्या डरा रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल है। हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल तो कभी नहीं खेले और मैं नहीं समझता हूँ फुटबॉल खेलना भी जानते होंगे। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। हाथ में कभी गदा तो कभी तलवार रखने वाले अखिलेश और शिवपाल के लिए मैनपुरी का उपचुनाव केवल चुनाव मात्र ही नहीं बल्कि साख का सवाल है। उस विरासत को बचाने की चुनौती है जिसे मुलायम सिंह यादव ने कायम किया था। तभी तो एक बार फिर से शिवपाल ने कथनी को दोहराया और नेताजी के आशीर्वाद को जीत का प्रसाद बता दिया। कुछ नारे याद हैं जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, तो नहीं आदर्शों पर तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्शों पर मैंने कहा हमें चलना है।
मुलायम के नाम पर मैदान फतह करने की चाह रखने वाले चाचा भतीजे और बहू का मुकाबला बीजेपी से है। शिवपाल के उस शिष्य से है जो कभी समाजवादी हुआ करते थे, लेकिन वक्त के पहिए ने एक बार फिर दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया और इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि रघुराज शाक्य को सीएम योगी का आशीर्वाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मुलायम कुनबा एकजुट हो चुका है। चाचा शिवपाल की सब नाराजगी दूर हो चुकी है। मंच पर अखिलेश भी पांव छू रहे हैं तो बहू डिंपल भी चाचा शिवपाल के पांव छूकर लगातार जीत का आशीर्वाद दे रही है। यही तस्वीरें मैनपुरी में भी भरतिया कोठी की जनसभा में नजर आई है, जहां मंच पर पहुंचते ही बहू डिंपल ने चाचा ससुर यानी कि शिवपाल के पांव छू लिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। खतौली के रण में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को वो दिन याद दिलाया जब गुंडा टैक्स लगता था, व्यापारी पलायन करते थे, किसानों पर अत्याचार होता था और अपने संबोधन में एक बार फिर गर्मी शांत होने का सीएम ने